बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 4 है। इंटरमीडिएट लेवल का ये क्वेश्चन है। इसकी रीडिंग करते हैं। कहता है ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स ऑन द वाई एक्सिस। तो ये सेम ही है ग्राफ के ऊपर यूनिट्स, जिस तरह से हमने पिछले 3 क्वेश्चन किए हैं, जिस तरह से उनमें है इसी तरह से इसमें भी है। कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर वैल्यूज़ ऑफ एक्स फ्राम -4 to 4। एक्स की वैल्यूज़ -4 से 4 तक लेनी है और इसके जो है वो लिखने हैं आपने। तो पहले नंबर पे यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये 4 इक्वेशन है, 1 2 3 एंड 4। फिर हम लिखते हैं जी। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो है वो फर्स्ट फंक्शन है y = -4x + 8। दूसरे नंबर पे y = -4x + 2। तीसरे नंबर पे y = -4x - 3 और चौथे नंबर पे -4x - 6। तो क्योंकि इसमें सब में जो है वो हमारे पास लीनियर ये इक्वेशंस हैं, इनमें जो अननोन हमें गिवन है उसका एक्सपोनेंट 1 है, इस वजह से हम इसे लीनियर कहेंगे। ऐसी इक्वेशंस जिनमें एक्सपोनेंट की मैक्सिमम वेरिएबल का मैक्सिमम एक्सपोनेंट या डिग्री जो है वो 1 हो, तो उस सूरत में ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आते हैं। एक दूसरे नंबर पे ये होगा कि यहाँ पे भी फर्स्ट वाला -4x है, ये भी -4x है, ये भी -4x है, ये भी -4x है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो लाइंस, जो ग्राफ्स आएंगे, लाइंस आएंगी, लाइन ग्राफ्स आएंगे, तो ये सारे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब हमारे पास x के साथ जो नंबर गिवन है वो या x वाला पार्ट जो है वो सेम हो, तो ये पैरेलल लाइंस आती हैं हमारे पास। तो आए इसको जो है वो ड्रा करते हैं और फिर हम अपना जो है वो इसका देखते हैं कि कैसी आती हैं और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं फिर। तो पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 1 जैसे कि राइट किया हुआ है मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 पार्ट ए। फर्दर इसका जो है वो पार्ट 1 है, उसमें हमारे पास गिवन है y = -4x + 8। y = -4x + 8 है। उसी तरह से जैसे हम पहले जो है इसका टेबल बनाते रहे हैं, जिस तरह से पहले सॉल्व करते रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट का टेबल आ जाएगा जी। तो इसको इसके जो है वो पार्ट्स कर लेते हैं। ये हमारे पास x y वाला पार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा और उससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास x और यहाँ पे y = जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है -4x + 8, इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे x की, तो बदले में हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और हमने x की वैल्यूज़ देनी है -4 से लेकर 4 तक। जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि जब हमने जो है वो लाइन ड्रा करनी है या तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर इनफ होते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स से अगर कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है तो ग्राफ्स हमारा गलत हो जाएगा। इस वजह से हमने थर्ड पॉइंट भी लेना होता है, ताकि अगर किसी कहीं पे कोई मिस्टेक है तो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है और वहाँ से अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, कोई मसला आ रहा है, तो फिर हमें पता चल जाए कि कैलकुलेशन की कहीं पे मिस्टेक है। तो फर्स्ट वन जो है हमारे पास ये है, इसको सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि व्हेन x = -4, जब x की वैल्यू -4 हो तो y = -4 × x है, y = -4x + 8 है, -4 × x है, तो x की प्लेस पे हम -4 पुट करेंगे और आगे आ जाएगा हमारे पास +8। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 + 8, तो ये बन जाएगा जी 24। ये हमारे पास 24 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो जब x की वैल्यू -4 हो तो y की वैल्यू 24 आ जाएगी। जब x की वैल्यू हमारे पास आ जाए 0, तो ये नेक्स्ट वन वैल्यू x की जो है वो हमारे पास 0 है x के सामने, और y की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी जी -4 × 0 + 8, तो ये आ जाएगा 0 + 8 दैट विल बी 8, ये 8 होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जब x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 × 4 + 8, ये बन जाएगा -16 + 8, और इसमें 16 भी अगर उसका साइन आएगा, इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे तो -8 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट वन का आएगा। अच्छा,
अब जो है वो पहले तो हम साथ साथ ड्रा करते रहे थे, अब बाद में ही ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू -8। सेकंड हम ये देखते हैं कि सेकंड जो पार्ट है उसमें y इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू -4x + 2 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, टेबल इसका ड्रा कर लेंगे, टेबल से वैल्यूज़ आ जाएंगी टेबल में और फिर एंड पे जो है वो कर लेंगे हम, इसके ग्राफ ड्रा जो है वो लास्ट पे कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो ये आ गया जी x और y, और यहाँ पे x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़, और यहाँ पे x और y की वैल्यूज़। इस तरह से ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू -4x + 2 है, y इज इक्वल टू -4x + 2, x की वैल्यू -4, 0 एंड 4, y की वैल्यू बदले में व्हेन x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स की प्लेस पे -4 + 2, ये आ जाएगा -1 प्लस आ जाएगा 4 4 16 + 2, और ये बन जाएगा हमारे पास 18। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 इंटू 0 + 2, उसी तरह से इज़ इक्वल टू 0 + 2, ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि x इज़ इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 इंटू 4 + 2, और ये बन जाएगा -16 + 2 इक्वल आ जाएगा जी -14 के, जिसमें जब x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू 18 आ गई, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 आ गई, जिस तरह जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू -14 आ जाएगी। ये आ गई हमारे पास। आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है जी y इज़ इक्वल टू -4x और आगे है -3। तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं पहले, बाद में सब के जो हैं वो फंक्शन यानी कि सब के ग्राफ जो है वो इकट्ठे ही ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है इस तरह से जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, टेबल जो है उसके खाने जो हैं वो ये 1 2 3 और 4 हो जाएंगे जी। इसमें हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसमें y की वैल्यूज़ आ जाएंगी -4x -3। अच्छा जी, जब x की वैल्यू जो है वो हमने लेनी है -4, 0 एंड 4। x की वैल्यू जब हमारे पास होगी व्हेन x इज़ इक्वल टू -4, व्हेन x इज़ इक्वल टू -4, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी -4 इंटू एक्स की जगह पे -4 -3, ये आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस 16 -3, और 16 बिगर है, पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा, इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे। और x की वैल्यू जब हमारे पास 0 आ जाएगी तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी -4 इंटू 0 -3, ये आ जाएगा 0 -3 इज़ इक्वल टू -3। उसके बाद x की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी 4, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 इंटू 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो ये यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है वो x की वैल्यूज़ लिखी जा रही हैं, पहले -4 थी, फिर 0, फिर अब ये 4 आ जाएगी, लास्ट वैल्यू जो गिवन है ये वाली। तो उसके आगे -3 आएगा, -4 4 16 -3, ये हमारे पास आ जाएगा -19 आ जाएगा। जब हम लास्ट पे चलेंगे तो हमारे पास जो है वो फोर्थ वन है, और इसमें हमारे पास y इज़ इक्वल टू -4x -6 है। इसमें इसका जो है वो ग्राफ ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टेबल ड्रा कर लेते हैं।
इसका टेबल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास x और यहाँ पे y की वैल्यू है, y इज़ इक्वल टू -4x और -6 ये ऊपर लिखी हुई है जैसे कि। अच्छा, इसमें x की वैल्यू वही -4 से लेके 4 तक आ जाएंगी और y की वैल्यू आएंगी व्हेन x इज़ इक्वल टू -4, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 इंटू -4 -6, ये आ जाएगी -16 -6, ये बन जाएगा 10। फिर जब x की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4 इंटू 0 -6, ये आ जाएगा जी 0 -6 इज़ इक्वल टू -6। फिर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 इंटू 4 -6, और ये आ जाएगा -16 -6 विच इज़ इक्वल टू -22 वैल्यू आ जाएगी जी। अब हम इनको बारी बारी जो है ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं। पहले मैं ग्राफ पेपर ड्रा कर लेता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो कि आपको पता ही है ऑलरेडी। चलें आपके सामने ही ड्रा कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और फिर पॉइंट्स को जो है उसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हमें बिगर स्केल लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करने के लिए। अच्छा, इसमें जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे तो फिक्स हैं -4 से 4, लेकिन वाई एक्सिस पे जो है वो वैल्यू चेंज हो रही हैं। ये हमने वाई एक्सिस ड्रा कर लिया और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस जी, ये एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमने x की वैल्यू -4, ये लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। तो यहाँ पे हम कर लेंगे कि x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये जो है ये हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। इसी तरह से 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा हमारे पास -1 और ये आ जाएगा -2। 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा -4। इसी तरह से जो है वो जब हम ये एक्स एक्सिस पे आ गया, वाई एक्सिस पे इसी तरह से आएगा हमारे पास के 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, ये 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे 4 उस ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, ये 4 6, ये 8। अच्छा जी, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये जो है वो हमारे पास 10 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे 12 और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 14 को, और यहाँ पे 16 आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 18 और यहाँ पे हमारे पास 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 24 मैक्सिमम वैल्यू है, ये यहाँ पे नहीं शो हो रही। चले हम ऐसे करते हैं, 24 तो ऊपर आ जाएगा, 20 तक वैल्यूज़ प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ जो है वो हमारा नहीं आएगा एक। इसके लिए या तो हमें जो है वो डिस्टेंस लेना पड़ेगा स्केल से, लेकिन इसमें भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम जो है वो 24 ऊपर ले लें, क्योंकि 2 यूनिट्स तो ऊपर मज़ीद आ सकती हैं हाफ सेंटीमीटर, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आ सकता ऊपर। तो इस सिलसिले में चले हम जो है वो आइडिया ही लगा लेते हैं कि हमने जो है वो कौन सी वैल्यू लेनी है। या इस सूरत में हम एक और वैल्यू ले सकते हैं, जैसे जो है वो जिसमें हमारे पास जैसे 2 वैल्यू, x की वैल्यू 2 ले लें। तो जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो हमारे पास जो है वो y की वैल्यू एज अ रिज़ल्ट क्या आएगी, तो वो हम फिर देख लेंगे कि हमारे पास आके जो है वो सारे 3 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास मिनिमम पूरे हो जाए। 4 पॉइंट्स जो है उसको रिप्रेजेंट करने की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। अच्छा, इसी तरह से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये हमारे पास -2 आ जाएगा जी। ये हमारे पास -4 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास -6, ये -8 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ये -10 आ जाएगा। ये -12 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा जी -14। फिर नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास -16 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास -18 और यहाँ पे -20।
और हाफ सेंटीमीटर नीचे आएंगे तो हमारे पास -22 आ जाएगा। जितना ये डिस्टेंस लिया है उतना ही डिस्टेंस ये ले लेंगे। तो ये अबाउट यहाँ पे जो है ये तो आ जाएगा, लेकिन इसको जो है वो ये तो नीचे वाला तो आ जाएगा यहाँ पे, ये 22। अब यहाँ पे ये हमारे पास एग्जैक्ट 1/2 सेंटीमीटर नहीं है, यानी कि जो डिस्टेंस हमने लिया हुआ है अबाउट हाफ सेंटीमीटर, क्योंकि सेम है, इस वजह से जितना डिस्टेंस ये है उतना ही हम ये भी ले लेते हैं। जैसे जो ये 0 से लेकर ये बन जाता है यहाँ तक, ये निशान जो लगा हुआ है, तो 0 से लेके यहाँ तक ये भी यही आ गया हुआ है, इतना ही डिस्टेंस आ गया हुआ है। ठीक है, अब हमने इनको जो है वो रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, और फर्स्ट वन जो है उसके लिए x की एक और वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। x की एक और वैल्यू यहाँ पे अगर हम लेते हैं 2, यहाँ पे एक और बना लेते हैं पार्ट इसका, चलिए हाथ से बना लेते हैं। x की यहाँ पे अगर हम 2 वैल्यू लेते हैं तो इसमें -4 2s आर -8 आ जाता है, -4 × 2 तो -8 + 8, यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले नंबर पे -4 और 24 ये रिप्रेजेंट नहीं हो रही, तो 0 to 8, जब हम x एक्सिस पे 0 y पे 8 आएगा, ये 0 आ गया, y पे 8 ये आ गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0 और 8। नेक्स्ट फर्दर जो है वो 4 और -8 आ जाएगा। 4 ये वैल्यू हमारे पास, -8 जो है वो 4 वैल्यू ये है, -8 जो है वो नीचे की तरफ आएगा 4, और ये पॉइंट आ जाएगा जी 4 और -8। अच्छा, फर्दर जो है हम चलते हैं 2 और 0, तो जब x पॉइंट 2 होगा तो यहाँ पे 0, तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इनको ज्वाइन करते हुए। हाँ जी, एक स्ट्रेट लाइन ही आ रही है हमारे पास, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। ये लास्ट वाला था, ये फर्स्ट वाला था, इनको ज्वाइन करते हैं और इसको ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर तक इसलिए लेके गए हैं कि वो पॉइंट जो था वो -4 और 24 हमारे पास नहीं आ रहा था, लेकिन ये -4 से ये 24 तक ही जाएगा। यहाँ से ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि ये -4 वाली लाइन जा रही है और वो 24 के साथ वहाँ पे ज्वाइन हो सकती है, अगर यहाँ पे 24 के लिए प्लेस होती तो। अच्छा, सेकंड वन जो है इसका मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया है कि थर्ड पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, -4 से लेके 4 तक, इनके दरमियान में कोई भी एक x की वैल्यू ले सकते हैं, और इस तरह से हमारे पास 3 पॉइंट्स हो जाएंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास पार्ट 2 है, उसमें जो है वो हमारे पास -4 और 18, -4 पे 18 होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे पास है जी -4, और यहाँ पे 18 कहाँ पे होगा, ये हमारे पास 18 है, तो -4 पे 18, तो इसे हम लिख लेते हैं -4 और 18। अच्छा, नेक्स्ट वन जो है वो पॉइंट हमारे पास -4 और 18 के बाद आ जाएगा 0 और 2, 0 और 2, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 और 2। थर्ड पॉइंट हम अगर हम देखते हैं 0 और 2 ये आ गया, और थर्ड पॉइंट हम देखते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 4 और -14, 4 और -14, तो ये आ जाएगा 4 और -14, यहाँ से सीधा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास -14 आएगा, ये बन जाएगा जी 4 और -14। इसको जो है वो अब इसी तरह से ग्राफ पेपर पे विद द हेल्प ऑफ स्केल जो है वो इसको ड्रा कर लेते हैं। अब ये एक बिगर लाइन आ रही है जो कि आई थिंक यहाँ पे नज़र अभी नहीं आ रही, तो इसको इस साइड पे करके देख लेते हैं, शायद आ जाए। ये और लास्ट पॉइंट हमारे पास ऊपर है, तो इन दोनों को, तीनों को मैं आपको दिखा दूंगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास लास्ट पॉइंट है, इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये मिड पॉइंट से पास करते हुए दो आपस में मिल जाते हैं पॉइंट्स। ये ऊपर वाला पॉइंट्स था,
यहाँ पे जो है वो मिल गए -4 एंड 18 और ये वाला 0 एंड 2 और लास्ट पे हमारे पास 4 एंड -14। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया है, उसके पैरेलल है जो फर्स्ट वन था। इसी तरह से जो है वो आगे थर्ड वन है, उसमें हमने वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई कि जब x की वैल्यू -4 तो y की 13 आ जाएगी, जब x की 0 होगी तो y की -3 आ जाएगी, जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की -19 आ जाएगी। तो ये -4 एंड 13 है। फर्स्ट ऑफ ऑल -4 एंड 13, -4 ये है, 13 जो है वो हमारे पास ये 12, ये 13 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा -4 एंड 13। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी 0 एंड -3, 0 एंड -3, ये 0 है, -3 जो है ये -2 और -3 4 के दरमियान में 0 एंड -3। उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास 4 एंड -19, 4 एंड -19। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो है वो 4 है, यहाँ से -19 18 और ये 18 यहाँ पे है, 18 -4 18 सॉरी -4 एंड -19 है, ये माइनस, ये भी -18 है। -18 से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आके हमारे पास -19 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 एंड -19 आ जाएगा, 4 एंड -19। तो ये पॉइंट आ जाएगा 4 एंड -19। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं जी। तो यहाँ पे जो है वो फिर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल -4 एंड 13, -4 एंड 13 को हमने लगा लिया। अब इनको सारे जो है हमने पॉइंट्स लगा लिए हुए हैं। अब हमने इनको ज्वाइन करना है इन पॉइंट्स को। सबसे पहले नीचे जो है ये हमें -4 4 एंड -19 नज़र आ रहा है। इसको अब इसके साथ जो कि सेकंड पॉइंट है 0 एंड -3, उसमें से ज्वाइन करते हुए लास्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं। ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद जो है वो ये सेकंड पॉइंट है और लास्ट पे ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है। इन सब को हम ज्वाइन अगर करते हैं तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और लास्ट पे जो है ये थर्ड पॉइंट है जिसको हमने ज्वाइन कर लिया है -4 एंड 13। ये भी उनके पैरेलल आया है। आगे चलते हैं तो जब हमारे पास x की वैल्यू -4 होगी तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू -6 और जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू -22 आ जाएगी। ये इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं -4 एंड 10 को। सबसे पहले -4 एंड 10 को, तो ये जब से पहले -4 और 10 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास 10 पॉइंट है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी -4 एंड 10 जी। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0 एंड -6, 0 एंड -6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 और ये बन जाएगा -6। इस तरह से ये पॉइंट आ जाएगा 0 एंड -6। अच्छा, नेक्स्ट वन थर्ड वन पॉइंट पे चलते हैं। तो वो हमारे पास है 4 एंड -22। तो ये हमारे पास 4 है और यहाँ पे हमारे पास अबाउट इसकी सेध में यहाँ पे ये हमारे पास -22 यहाँ पे आएगा, 4 एंड -22 ये पॉइंट आ जाएगा। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और इससे हम एक ग्राफ ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर पॉइंट जो है ये आ रहा है जो, और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है ये हमारे पास आ रहा है। इन दोनों को सीधा करते हैं। थर्ड वन जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन पे अगर आ रहा है तो वो भी इसी लाइन में आ जाएगा। तो वो आ गया है, मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये पॉइंट हमारे पास ये भी इसी स्ट्रेट लाइन पे आ गया और लाइन हमने ड्रा कर ली है। तो इस तरह से जो जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं वो पैरेलल लाइंस आ रही हैं हमारे पास। तो इसके पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में उसने कहा हुआ है, पार्ट बी के लिए हमारे पास प्लेस जो है वो कम है। पार्ट बी में क्या कहा हुआ है वो देखते हैं और इसके लिए जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट बी में कहता है यहाँ पे कि सॉरी पार्ट बी कहता है राइट डाउन अनदर सेट ऑफ 4 लीनियर फंक्शंस whose graphs are parallel to each other। लीनियर मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ फंक्शंस होते हैं जिनमें x और y के एक्सपोनेंट जो है वो 1 हो और वो लिखे नहीं जाते 1, वैसे ही वहाँ पे 1 मौजूद होता है। राइट डाउन अनदर सेट ऑफ 4 लीनियर फंक्शंस
हुज ग्राफ्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल हों, तो इसके लिए जो है वो हमने 4 राइट करनी है, फोर लीनियर फंक्शंस राइट करने हैं। तो फर्स्ट लीनियर फंक्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू, ऐसे कर लेते हैं, mx प्लस c1। अब m और x जो है वो सेम ही रहेंगे और c1 जो है वो c चेंज हो जाएगा। c क्या है ये भी देखते हैं। नंबर 2 सेकंड फंक्शन हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c2। थर्ड आ जाएगा जी हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c3 और इसी तरह से हमारे पास थर्ड आ गया। फोर्थ हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c4, mx प्लस c4 और यहाँ पे हमारे पास c क्या है, वेयर c इज़ आ कांस्टेंट, c कांस्टेंट नंबर है, इसके लिए डिफरेंट होगा, उसके लिए डिफरेंट, इसके लिए डिफरेंट और लास्ट वन के लिए डिफरेंट होगा। इस तरह से सारे के सारे हमारे पास लीनियर फंक्शंस आ गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।